भजामि हरिवंश पदारविंदम स्मरामि चित्ते हरिवंश रूपम वदामि वाचा हरिवंश वाणी कायेन वाचा हरिवंश माश्रय। आज का यह जो पधरामनी महोत्सव है, हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसमें गुरु प्रधान बताए, और जो राधा वल्लभी रसोपासना है इसमें तो वैसे भी गुरु की प्रधानता है। राधा वल्लभी रसोपासना में इष्ट भी गुरु हैं, राधा रानी इष्ट भी हैं, गुरु भी हैं, उपास्य भी हैं, उन्हीं की हम आराधना करते हैं, आराध्य भी हैं, सब कुछ हैं। तो फिर श्री राधा सब कुछ हैं, तो फिर श्री कृष्ण कुछ नहीं हैं। तो श्री कृष्ण भी हैं। रसिकों ने कहा कि कैसे हैं, तो रसिकों ने कहा कि तिनके नाते नेह सो नीको नवल किशोर। श्री कृष्ण प्रिया जी को प्रिय हैं, इसलिए हमको प्रिय है। और राधा वल्लभी रसोपासना में तो वैसे भी प्रिया जी में और लाल जी में कोई अंतर नहीं है। श्री जी का जो स्वरूप है इसमें प्रिया जी भी हैं और लाल जी भी हैं। और बगल में जो गादी जी हैं वह गुरु की गादी है। तो पहले हमारी भी समझ में नहीं आती थी कि एक स्वरूप में दो स्वरूप कैसे हो सकते हैं। हमारे यहाँ वृंदावन में होली के समय त्रयोदशी को श्री राधा वल्लभ जी का युगल दर्शन होता है। आधे अंग में श्री कृष्ण का श्रृंगार, आधे में प्रिया जी का श्रृंगार। और यही खिचड़ी महोत्सव होता है तब भी 2 बार होता है, लेकिन समझ में नहीं आई। फिर हमने एक रसिक का सुना। अब इस बार तो ऐसी ठंड नहीं पड़ी, लेकिन पौष माघ की ठंड विख्यात है। और पौष माघ की ठंड में दांत किटकिटाने लगते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। पहले जैसी ठंड पड़ती थी, 8-8 दिन सूर्य नारायण का दर्शन नहीं होता था, वैसी ठंड। तो एक रसिक ने लिखा कि पौष की प्रचंड ठंड और छोर जोर करे, थर थर कांप रहे कुंवर कन्हाई है। और दांत किटकिट करें, और लाला को देख माता यशोदा घबराई है। वैद को बुलाओ बाबा नंद, लाड़ले को शरद ऋतु निमोनिया बनकर आई है और तबीयत खराब है, बहुत थर थर कांप रही है, दांत किटकिट कर रहे हैं। तो नंद भवन में वृषभानु राय भी आए, और जब उन्होंने हालत देखी और माता यशोदा को कहते सुना, तो भानु राय विचार करें, लगता है आज राधा ठंडे पानी से नहाई है। बोले कि आज ऐसा लगता है कि राधा ने ठंडे पानी से स्नान कर लिया है, और उन्होंने स्नान किया ठंडे पानी से, और इनकी हालत खराब हो गई। एक प्राण 2 देह। स्नान उन्होंने किया और ठंड इनको लग रही है। और इसी का नाम प्रेम है। परिवार में भी ऐसा ही प्रेम हो, परिवार में भी इसी प्रकार से हो कि जितने परिवारी जन हों,
किसी के सिर में भी दर्द हो और कोई दूसरा व्यक्ति सेरिडोन की दवा ले ले, सिर दर्द की दवा ले ले और उसका सर दर्द ठीक हो जाए, इसका नाम प्रेम। लेकिन प्रेम के मार्ग में बाधा भी बहुत होती है। जो प्रेम होता है वह तलवार की धार पर चलने जैसा होता है, औरों को सुहाता नहीं है, कुछ न कुछ लीला करते रहते। तो बोले कि लगता है राधा आज ठंडे पानी से नहाई है। तो सबने कहा कि महाराज ये आपने क्या किया, आपने मना क्यों नहीं किया? तो बृषभानु राय बोले कि नाई करी सबन बहु तेरी, बाकी समझ न आई, राधा आज ठंडे पानी से नहाई। तो बोले कि महाराज अब आज तो जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, आगे से आप ध्यान रखिए। राधा महान नहा रही हैं और यहाँ इनको ठंडी हो लग रही है कि निमोनिया हो गया, कि बहम हो रही है, तरह तरह के वैद्य को बुला रहे हैं, दवाई दे रहे हैं और ठंडे पानी से वो नहा रही है। इसका नाम प्रेम है। और वह प्रेम हो। आज गुरु पदरामनी का उत्सव है। हम जो गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं तो गुरु कैसा हो इसके लक्षण बताए। सेवक जी ने अपने मंगल में इसके लक्षण बताए कि गुरु कैसा हो, कि निरभिमान निर्वैर निरुपम निष्कलंक जो सर्वदा। बोले कि गुरु जो है वह निरभिमानी होना चाहिए, वह निष्कलंक हो, उसके ऊपर कोई कलंक न हो और किसी से बैर की भावना न हो। बोले गुरु इसका नाम। तो गुरु के लक्षण बताए तो कोई शिष्यों के भी तो लक्षण होते होंगे। फिर हमने देखा तो शिष्यों के भी लक्षण मिले। बोले कि शिष्य भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक तो भुक्कड़ चेला होते हैं, एक घुमक्कड़ चेला होते हैं, घूमते रहते हैं। वृंदावन आए, यहाँ किसी से दीक्षा ले गए, अयोध्या गए, वहाँ किसी से दीक्षा ले ली, ऋषिकेश गए, वहाँ किसी से दीक्षा ले ली, और फिर हरिद्वार गई, वहाँ किसी से दीक्षा ले ली। बोले कि जहाँ डोलते रहते हैं वहीं पर दीक्षा ले लेते हैं। और ऐसे जो घुमक्कड़ चेला गुरु होते हैं, चेला होते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है? जब हम जवान थे, जब हम अपनी जवानी का एक किस्सा याद आ गया। एक माता जी आई और उन्होंने कहा कि महाराज गुरु किसको बनाना चाहिए? तो हमने कहा कि जहाँ श्रद्धा जमती हो वहाँ गुरु, उसको गुरु बनाना चाहिए। तो महाराज श्रद्धा तो आप में जमती है, लेकिन मैं किसी बुढ़े को गुरु बनाना चाहती हूँ। तो हमने कहा कि बुढ़े को गुरु क्यों बनाना चाहती है? जब श्रद्धा हम में जम रही तो हमसे दीक्षा ले लो। तो बोले कि महाराज कोई बुढ़ा गुरु होगा तो मेरे से पहले वहाँ चला जाएगा, तो मेरे लिए सारी व्यवस्था, कमरा अमरा, एसी रूम हो और सारी व्यवस्था करके रखेगा। कि गुरु भी बड़ी प्लानिंग से बना रही है। पूरी सुख सुविधा मिले कि ये 11 रुपए में हमने गुरु को खरीद लिया और पूरी सुख सुविधा हमको वहाँ पर मिल जाए। तो ऐसे भी शिष्य होते हैं जो घुमक्कड़ होते हैं, बहुत तेरे वैसे होते हैं कि हाँ अरे इतनी उम्र हो गई अभी तक गुरु नहीं बनाए। बोले कि महाराज बनाए तो सही, लेकिन अब वो तो मर मरा गए होंगे। तो दीक्षा ली, उसके बाद उनसे मिले ही नहीं। अरे ऐसे गुरु, हमने कहा कि गुरु तो एक बार बनते हैं, एक बार गुरु बनाए
बार बार गुरु नहीं बनते, बदले भी नहीं जाते हैं। तो महाराज अब तो वो मर गए होंगे, मैंने हमें कह के मारने को आएगी। अगर मतलब ऐसे ही गुरु बनते हैं तो ऐसे ही ठीक है, रहने दो। तो ये डुलक्कड़ चेला होते हैं, जहां गए वहां ले लिए। और बहुत तेरे भुक्कड़ चेला होते हैं, जहां देखा तया परात वहां बिताई सारी रात। और इस प्रसंग में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे समर्थ रामदास, और एक व्यक्ति ने उनसे दीक्षा ले ली। अब समर्थ गुरु रामदास परम वीतरागी संत, आज इस वृक्ष के नीचे सोए तो कल इस वृक्ष के नीचे नहीं सोएंगे, कल दूसरे वृक्ष के नीचे सोएंगे। मधुकरी करते और साधना में तल्लीन रहते, परम प्रतापी। और एक व्यक्ति ने उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली। अब उन्हीं का रहना ठिकाने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, और वह डोलते डोलते एक दूसरी जगह गया किसी स्थान पर। तो वहां पर उसने देखा कि एक आश्रम है और यहाँ रोजाना भंडारे हो रहे हैं। तो वह जो वहां के महंत जी थे उनके पास गया, बोले कि महाराज मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, महाराज मुझको दीक्षा प्रदान कर दें। तो गुरुदेव बोले वो महंत जी के भाई तुम्हारे तो गले में कंठी दिखती है। बोले कि हाँ कंठी ली तो है महाराज उनसे, लेकिन अब उनका अपना ही ठिकाना नहीं है, कहाँ ढूंढते डोलो। एक पेड़ के नीचे सोए, कल दूसरे पेड़, परसों तीसरे पेड़, ऐसे ही मधुकरी करके गुजारा करते हैं। तो महंत जी ने कहा, बोले कि ऐसा है कि पहले तू जो मंत्र तुझको मिला है वह मंत्र वापस करके आ, तब मैं तुझको दीक्षा दूंगा। ठीक है महाराज। और ढूंढता ढूंढता वह समर्थ रामदास के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि महाराज मैंने आपको गलत गुरु बना लिया। अब मैं कि महंत जी हैं, वहाँ पर नित्य भंडारे होते हैं, खूब आनंद है, तो मैं उनकी दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि पहले आपको जो मैंने मंत्र लिया है वह वापस करके आऊं। अब समर्थ गुरु रामदास परम समर्थ बोले कि बहुत अच्छी बात है भैया। समर्थ गुरु रामदास ने अपने करुआ में से जल लिया, उसके हाथ पर रखा, डाला और कुछ मंत्र सा पढ़ा। उस सामने शिला थी, बोले कि इस शिला के ऊपर कुल्ला कर दे। और उस व्यक्ति ने उस शिला पर कुल्ला किया तो वह जो मंत्र मिला था वह मंत्र पूरा का पूरा उभर ही आया। वापस गया, बोले कि महाराज मैं उनका मंत्र उनको वापस कर आया, आप कोई चिंता नहीं है, अब आप मुझको दीक्षा दे दीजिए। तो महंत जी बोले कि भैया मंत्र वापस कैसे करके आया? तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने उनसे प्रार्थना की, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने जल दिया, बोले कि सामने शिला पर कुल्ला कर दे। मैंने कुल्ला किया तो वह जो मंत्र था वह मंत्र उभर आया, उनका मंत्र उनको वापस हो गया। तो वह महंत जी कहते हैं अरे तू मुझसे भी दीक्षा लेने के लिए आया है तो इन भंडारों के लिए दीक्षा लेने के लिए आया है। अरे तेरा परम सौभाग्य था कि तुझको समर्थ गुरु रामदास से दीक्षा प्राप्त हुई, लेकिन तू उन गुरु को पहचान नहीं सका और तू इसी लड्डू पूरी में अटका रहा और तूने इतना समर्थ गुरु खो दिया।
या तू पात्र नहीं है, और वहां से भगा दिया। ये क्या क्या होते हैं? या भुक्कड़ चेला होते हैं। और गुरु की भी लक्षण, शिष्यों के भी लक्षण कैसा हो और कैसा हो। प्रथम हृदय श्रद्धा जो धरे, आचार्य जन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। सेवक जी महाराज ने कहा कि अपने हृदय में पहले श्रद्धा धारण करे, और श्रद्धा धारण करके फिर दृढ़ता आए। श्रद्धा से दृढ़ता आएगी, और दृढ़ता से फिर जहां जहां भी हरिवंश वंश हो वहां जाकर दीक्षा ग्रहण करे। एक कलकत्ता के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़ा व्यापार, लाला बाबू। और सारा समय अपने व्यापार में ही लगे रहते। अनेक शहरों में उन्होंने अपना व्यापार फैला लिया, और उनका नित्य का नियम था कि शाम को घर आए और कुछ खाया पिया, पार्क में चले जाते थे। फिर वहाँ थोड़ी देर घूमते, फिर बैठते, खुली हवा में सांस लेते, वृक्षावली अवलोकन करते, और फिर घंटे 2 घंटे बाद लौट कर आ जाते। एक दिन किसी समस्या में उलझ गए, मन में विचार चलता रहा, बहुत समय हो गया, और तभी उनके कान में आवाज आई, यह अंतिम फेरा है, चलना हो तो चलो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। तांगे वाला आवाज लगा रहा था, यह आखिरी फेरा है, चलना है तो चलो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। लाला बाबू ध्यान मग्न थे, उनका ध्यान टूटा, अरे ये आखिरी फेरा है, और मैं यहाँ इन्हीं हिसाब किताबों में लगा हुआ हूँ, व्यापार में लगा हुआ हूँ। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में यह आखिरी फेरा मिला है, और मैं इस आखिरी फेरा को ऐसे ही गंवा रहा हूँ। लाला बाबू लौटकर अपने घर नहीं गए, सीधे वृंदावन के लिए चल दिए। और आज से 200 साल पहले न ट्रेन थी, न बस थी, साधन भी नहीं थे, पैदल चलते रहे, महीनों में वृंदावन पहुंचे। और इधर उनके परिवारीजन, पुत्रगण सब उनको ढूंढे कि पिताजी कहाँ गए, और पिताजी वृंदावन पहुंच गए। यहाँ साधारण रूप में रहते, मधुकरी करते, और वृंदावन का आनंद लेते। कभी परिक्रमा जा रहे हैं, कभी दर्शन को जा रहे हैं, इसी प्रकार से आनंद लेते। कलकत्ता से कोई व्यक्ति आया बहुत महीनों बाद, और उसने देखा कि अरे कलकत्ता का इतना बड़ा सेठ, और यहाँ ऐसे ही अल्हड़पने में घूम रहा है। तो उसने टोका, अरे सेठ जी ये क्या हालत कर रखी है? बोले कि भैया सेठ तो मर गया, यह आखिरी फेरा है, इसलिए अब कलकत्ता नहीं रह सका। आखिरी फेरा है, अगर इस फेरे को भी गंवा दिया तो फिर से 84 का चक्कर चलेगा, वही विभिन्न प्रकार के योनियों में भटकना पड़ेगा, नाना प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ेंगी, ऐसे ही भटकना पड़ेगा। इसलिए अब इस आखिरी फेरा को नहीं गंवाना, अब वृंदावन आ गया, यहीं का हूं कर रहूंगा। और वह व्यक्ति जो कलकत्ता से आया था, उस वह लौट कर वापस गया, महीनों में पहुंचा, फिर पुत्रों को समाचार दिया कि भैया हम वृंदावन गए थे, वहां तुम्हारे पिताजी मिले, उनकी तो बड़ी दुर्दशा है,
साधारण से कपड़े ऐसे ही लपेटा लगाए घूम रहे हैं, मधुकरी करते हैं, घर घर से रोटी मांग लाते हैं, पा लेते हैं। पुत्रों को बड़ा दुख हुआ और बहुत धन लेकर वृंदावन आए। बहुत प्रार्थना की, पिताजी माने नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम यह धन लेकर आए हैं, तो पिताजी अब आप आराम से यहाँ रहना, लेकिन जो आप घर घर जो भिक्षा मांगते हैं वह मत मांगना, अब आपको जरूरत भी नहीं रहेगी। तो लाला बाबू बोले कि भैया जैसे तुम भिक्षा कह रहे हो, वह तो ब्रजवासियों के रूख टूक हैं, और ऐसो कर्म करी हो मन मेरो, और ब्रजवासिन के रूख टूक और घर घर छाछ महेरो। अरे इस मधुकरी के लिए तो 33 करोड़ देवता तरसते हैं कि ब्रजवासियों के यहाँ की मधुकरी, उनकी जूठन, उनका प्रसाद हमको मिल जाए। इसके लिए तो 33 करोड़ देवता तरसते हैं। मैं तो अब ऐसे ही करूँगा। फिर भी वो माने नहीं पुत्र, और बहुत धन देकर चले गए। लाला बाबू ने मंदिर बनवाया। मंदिर का नाम तो दूसरा है, लेकिन लाला बाबू के मंदिर के नाम से आज भी वह मंदिर प्रसिद्ध है वृंदावन में। गोपेश्वर महादेव के लिए जाते हैं तब रास्ते में पड़ता है। बहुत सुंदर मंदिर, और स्वयं प्राण प्रतिष्ठा की, जो पंडित आए प्रतिष्ठा की विधि के लिए, ठाकुर जी में प्राण आने चाहिए। बोले कि पूरी विधि कराएंगे। तो बोले कि विधि तो कराओगे, लेकिन मुझको पता चलना चाहिए कि ठाकुर में प्राण आ गए। अब बोले कि ये तो आए कि नहीं आए, लेकिन हम अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से करेंगे। लाला बाबू ने 11 दिन के लिए अन्न जल छोड़ दिया, भगवान नाम स्मरण में लग गए, और विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा हुई। और लाला बाबू ने से जब उन्होंने कहा पंडितों ने कि अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो बोले कि मुझे कैसे मालूम पड़े, अब ये तो आप जाने, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। लाला बाबू ने ठाकुर जी के नासिका के आगे हथेली लगाई तो हथेली से गरम गरम सांस आने लगी। वक्षस्थल पर हाथ रखा तो हृदय में धड़कन होती दिखी। लाला बाबू समझ गए कि हाँ ठाकुर में प्राण आ गए हैं। ये जो ऐसे ही बाजार से मूर्ति ले आई और विराजमान कर ली, ठाकुर जी हो गए, आरती भोग कर ली, ऐसे नहीं होता है। ठाकुर में प्राण आने चाहिए। तब लाला बाबू को विश्वास हुआ। और लाला बाबू की ऐसी स्थिति थी कि धन बहुत था, बहुत सारे ब्रजवासी उनके पास आए कि लाला बाबू, ये बरसाना गांव है, ये गांव वहां का जमींदार बेच रहा है, जन कौन के हाथ पड़ जाए, पूरा गांव का गांव। बोले कि प्रिया जी का गांव बिक गया तो लाला बाबू बहुत दुख होगा, तुमको भी बहुत दुख होगा। और आज से 200 साल पहले वह रात बरसाना गांव बिका 602 रुपये में, और लाला बाबू ने 602 रुपये में बरसाना गांव खरीदा और जो जहां रह रहा है वहीं रहो। बरसाने की समस्या हल हुई तो नंदगाम की समस्या खड़ी हो गई। नंदगाम भी वहां का जमींदार बेच रहा था, तो उसको भी लाला बाबू ने 900 रुपये में खरीदा, और जो जहां रह रहा है वहीं रहो। बरसाना नंदगाम के बीच की जगह भी लाला बाबू ने खरीदी, जो जहां रह रहा है वहीं रहो, फिर देखने नहीं गए। और
वृंदावन में रंग जी का मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। वह मंदिर जिन सेठ लक्ष्मी चंद ने बनाया और अर्पण कर दिया, और अर्पण भी ऐसा अर्पण किया कि मंदिर बनने के बाद गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और एक कागज उनके हाथ में दिया। गुरुदेव आपको समर्पित है। क्या है? खोल कर देखा, पढ़ा, रंग जी मंदिर गुरुदेव को भेंट। अब गुरुदेव को मंदिर भेंट, और उसमें लिखा कि गुरुदेव और इनके वंश वारिसों की इच्छा हो तो मुझको और मेरे वंश वारिसान को मंदिर में दर्शन करने दें, इच्छा न हो तो न करने दें, हमारा कोई अधिकार नहीं। तुलसी चरणामृत हमको दें, उनकी कृपा नहीं दें तो हमारा कोई अधिकार नहीं। बोले कि लाला बाबू ये क्या लिख, सेठ लक्ष्मी चंद यह क्या लिख दिया? बोले कि महाराज कोई ठिकाना नहीं। सेठ लक्ष्मी चंद तो भेंट कर रहे थे, तो गुरुदेव बोले कि भैया एक कागज मुझको भी लाकर दे दे। कागज पेन आया तो गुरुदेव ने लिखा कि यह जो मंदिर है यह एक ट्रस्ट के अधीन रहेगा, और जो ट्रस्ट है वह मुझको और मेरे वंश वारिसान को मंदिर में प्रवेश करने दे, उसकी इच्छा नहीं करने दे तो हमारा कोई अधिकार नहीं। हमको प्रसाद दे बहुत अच्छा, नहीं दे तो हमारा कोई अधिकार नहीं। तो बोले कि गुरुदेव आपने ये क्या लिख दिया? तो बोले कि तैने क्यों लिखा? बोले कि महाराज क्या पता है भविष्य का, कोई बुरा समय आता है तो धर्माद्य की संपत्ति पर ही सबसे पहले निगाह जाती है। तो महाराज भविष्य में मेरी संतान भी नालायक निकले, क्या पता है, इसलिए मैंने लिखा। तो बोले कि जब तुझको अपने संतान पर भरोसा नहीं तो मैं अपनी संतान पर कैसे भरोसा कर लूं? तुझको अपनी संतान पर भरोसा नहीं तो मेरी संतान भी नालायक निकल सकती है। और उन सेठ लक्ष्मी चंद से किसी जमीन के विषय में लाला बाबू का मुकदमा चला, और बहुत समय मथुरा की कोर्ट में मुकदमा चला और लाला बाबू मुकदमा जीत गए। किसी ने गुरुदेव को जाकर समाचार दिए कि महाराज लाला बाबू जो मुकदमा चल रहा था वह मुकदमा जीत गए। गुरुदेव को पता नहीं था। गुरुदेव को बड़ा कष्ट हुआ और लाला बाबू शाम को गुरुदेव के पास गए, चरणों में प्रणाम किया तो देखा कि गुरुदेव रो रहे हैं। बोले गुरुदेव क्या हुआ? बोले कि आज मुझको बड़ा कष्ट हुआ। लाला बाबू तू यहाँ मुकदमाबाजी करने के लिए आया है कि यहाँ की भक्ति का आनंद लेने के लिए आया है? इस रस में आया और इस रस में आकर भी इसी मुकदमेबाजी में उलझा रहा। धिक्कार है तुझको। लाला बाबू चरणों में प्रणाम किया, उठकर चले गए। और दूसरे दिन प्रातः कागज पर कुछ लिखा और सेठ लक्ष्मी चंद के यहाँ पहुंचे। द्वार में जो लोग थे उन्होंने समाचार दिया कि सेठ जी लाला बाबू मिलने के लिए आए हैं। सेठ जी तुरंत बाहर निकल कर आए, गले मिले दोनों। बोले कि मैं मधुकरी लेने के लिए आया हूँ।
मधुकरी अंदर से आई, बोले कि आप यहीं पाए नहीं, एक रोटी मधुकरी चाहिए। मधुकरी ली और वह जो कागज लिख कर लाए थे वह कागज उनको वापस कर उनको दे दिया। कागज पढ़ा तो लाला बाबू ने कागज में लिखा था कि मेरी भयंकर गलती थी कि मैंने वृंदावन में आकर भी इस रस को न समझा और मुकदमेबाजी में उलझा रहा और मुकदमा किया। आज से यह जो भूमि है वह तुम्हारी है, मेरा कोई अधिकार नहीं। लाला बाबू सेठ लक्ष्मी चंद के चरण छुए और लक्ष्मी चंद सेठ लाला बाबू के चरण छुए। बोले कि लाला बाबू मुकदमा हार कर भी मैं जीत गया और तुम जीत कर भी हार गए। यह गुरु के वचन की जरूरत नहीं, गुरु के इंगित से समझे जीव का कल्याण किसमें है, और इस समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और यही गुरु की आवश्यकता हमारी संस्कृति हमें प्रतिपादित करती है। इसलिए आज्ञा की कि प्रथम हृदय श्रद्धा जो धरे, आचार्य जनी जाय अनुसरे। जहाँ जहाँ हरिवंश के अपने हृदय में श्रद्धा रखे और राधा वल्लभ लाल इतने इष्ट मिले, राधा वल्लभ लाल के लाड़ लड़ाए और उनकी कृपा कैसे मिलेगी। तो हमारे यहाँ चाचा वृंदावन दास जी कह गए, बोले कि श्री हरिवंश कृपा जो बली रे और मिलन राधिका वल्लभ चाहे तो यह सुगम गली रे। श्री हरिवंश नाम का जाप करो, श्री हरिवंश नाम का गान करो और इस रस की मस्ती में डूबो, खूब मस्ती करो।